तो आ जाएं टॉपिक्स पे वापस, आ जाओ आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे देखते हैं। देखो आप लोग, वैसे तो मैं हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स की जो है न्यूज़ेस आपके साथ शेयर करता चला जा रहा हूँ हर दिन, है ना। और समय थोड़ा कम लग रहा है, ऊपर से ये कैमरा आजकल थोड़ा सा मुझे परेशान अलग कर रहा है, इसलिए मैं हर बार जो है कैमरे के सामने आ नहीं पा रहा हूँ। बट फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे करंट अफेयर्स को जोड़ते हुए। आज यानी कि 27 अप्रैल 2024 की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं उन सब पे जो है मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एटलीस्ट उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो न्यूज़ेस हैं। और इसको मैंने इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो है आप लोगों के सामने लाए हैं, क्योंकि कई लोग स्टिल जो है डिमांड कर रहे थे। लाइब्रेरी में बहुत लोग मिले कि सर आप क्वेश्चन आंसर वाले फॉर्मेट में एक बार बनाओ, उससे ज़्यादा हमें आसानी पड़ेगी ना। अगर हमसे प्रश्न पूछे, प्रश्न नंबर 1 पूछे कि हाल में उत्तराखंड में बिजली के जो दाम हैं, इन बिजली के दामों में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है, तो हमारे पास में ऑप्शन है 5.65, 6.92, 4.36 एंड 9.64 के हिसाब से। एनी आइडिया आप में से किसी को? देखो अभी जो इसमें जो बढ़ोतरी हुई ना, वो हुई है लगभग 6.92% की जो है उत्तराखंड में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। आप लोग तो अभी ज़्यादा परेशान होंगे नहीं, परेशान तो मुझे होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है और लाइब्रेरीज़ में कमर्शियल का रेट मुझे महंगा पड़ने वाला है, और साथ में घर जो है, घर पे हमारा जो रेजिडेंशियल आता है जो यूनिट, वो भी बढ़ने वाली है ना। मतलब यहाँ पर जो है यूनिट्स में इंक्रीज़ हो गया है। अब ये इंक्रीज़ क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, एक बार ज़रा इस पर विस्तार पर हम लोग जो है बात कर लेते हैं। ठीक है, दैनिक जागरण का मैं आज आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। क्या हो गया इसको? अब ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, ये आज के जो है पेपर में पहली लाइन जो है हाईलाइट की हुई है, जिसमें उत्तराखंड में बिजली की दरों में जो है लगभग 6.92% की जो है बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, अब अगर हम लोग इस रिपोर्ट की माने यहाँ पर, तो जो उत्तराखंड है, आप जानते हैं ना कि उत्तराखंड जो है इसको हम लोग ऊर्जा प्रदेश या एनर्जी स्टेट के रूप में जानते हैं, क्योंकि भाई हम लगातार जो है यहाँ पर एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लगातार जो है एनर्जी के फील्ड में काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार अब उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके ऊपर बिजली का एक और जो है कह लीजिए कि झटका पड़ने वाला है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड में रहने वाले जो लगभग 27 लाख उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पर, कस्टमर्स जो हैं, इनमें से लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं पर जो है अब बिजली जो है और अधिक महंगी पड़ने वाली है। और ये जो निर्णय लिया गया है, ये लिया गया है उत्तराखंड विद्युत नियामक के द्वारा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने माना कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए जो है, जो हमारी एनुअल रेट है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का जो दर है, इसको जो है इंक्रीज किया जाएगा। और इंक्रीज कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आयोग ने माना कि जो हमारा जो एवरेज इंक्रीज है, औसत जो वृद्धि है, वो लगभग 6.92% के हिसाब से जो है होने वाली है। और ये देखो सवाल इसी तरीके से बनेगा कि जो है इस बार बिजली के जो है दाम वो कितने जो है प्रतिशत बढ़ाने की मांग हुई है, तो उसमें जो है आप लोगों को 6.92 के हिसाब से जो है यहाँ पर वृद्धि करने की बात की गई है। इसमें भी अगर हम लोग टैरिफ्स के हिसाब से देखें, तो जो हमारा डोमेस्टिक या घरेलू, ये जो हम लोग जो है घरों में जो बिजली लाते हैं, जो रेजिडेंशियल होता है हमारे पास में, उसके लिए जो है अब कितना जो है बिजली होने वाला है, तो वो 5.82% के हिसाब से, जबकि प्रीवियस अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितना था, 5.33% था, यानी कि लगभग 0.49% की जो है वृद्धि यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास में कॉमर्शियल्स आते हैं, वाणिज्यिक जो आते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोग संस्थान में तो वाणिज्यिक बिजली का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर पहले जहाँ 7.74 के हिसाब से पर यूनिट था, अब ये यूनिट बढ़ाकर 8.43% नहीं पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि लगभग 0.69 जो है पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पर रुपए में जो है उछाल हुआ है। और यही कारण है कि आप लोग को जो है ये जानने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड ने जो है पिछले 2 वर्षों की बात करें, लास्ट 2 ईयर्स में, यानी कि 2022 के बाद से अगर हम लोग बात करें, तो लगभग उत्तराखंड में 16% जो है बिजली इसके रेट बढ़े हैं। अब मैं इसमें सरकार को अभी नहीं घेरूंगा, उसके लिए मैं अलग से क्रिटिसाइज़ करूंगा, लेकिन 2022-23 की तुलना में वर्ष 23-24 के लिए जो है बिजली के दाम वो लगभग 9.64% जो है बढ़े हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें तो पिछले 2 सालों में जो है लगातार प्रदेश के भीतर जो है लगभग 16% की बिजली जो है इसमें अधिक यहाँ पर हुआ है। और इसके लिए जो है विद्युत नियामक आयोग ने जो है वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए नया जो है पूरा टैरिफ जारी किया है, जिसमें मैंने ये पूरा टैरिफ आपको बताया है। हालांकि ये सारा याद रखने की हमें स्पेशली अभी ज़रूरत नहीं है ना, अभी हमें इसके पीछे जो है भागने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, बस इतना याद रखना कि पिछले वर्ष के जो टैरिफ थे उनके मुकाबले बिजली के जितने भी थे, मतलब मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, इन सबको मिलाकर हम लोग बात कर रहा हूँ, जो सापेक्ष बिजली रही है सभी निगमों को मिलाकर, उसका जो है लगभग जो प्रस्तावित जो है परसेंटेज रहा है वृद्धि का, वो 38.66% रहा है, जिसमें जो है ऊर्जा निगम ने टैरिफ प्रस्तावित के बाद जो है इसको बढ़ाते हुए जो है यहाँ पर लगभग 27.06% जो है इसको अभी जो है वर्तमान में इसको जो है रख दिया है। इसके अलावा अब ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो घरेलू उपभोक्ता है उन पर जो है
प्रति यूनिट 49 पैसा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखवा है। और जो हमारे पास में जो है वाणिज्यिक है उनमें जो है 69 प्रति यूनिट पैसा जो है इसको इंक्रीज किया जा चुका है। और इससे जो है लगातार अब हो क्या रहा है कि उत्तराखंड में जो है बिजली वो जो है महंगी होने वाली है। इसके लिए पहली खबर जो है हमारी वो उत्तराखंड में बिजली दरों को लेकर थी। तो पहले जो क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर दिया है उसमें आप लोग जो है याद रखेंगे कि अब जो है उत्तराखंड में 6.92 पर यूनिट के हिसाब से जो है बिजली बढ़ चुकी है। दूसरा ये बताओ जरा, आईपीएल देखते हो आप लोग? टेस्ट मैच, क्रिकेट मैच, वनडे, आईपीएल नहीं, कम शौकीन रखते हो, ठीक है। रमन देखते हो ना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बताओ जरा कि एक नया कीर्तिमान हासिल हुआ है, ये कल की खबर है, जिसमें पहली बार जो है किसी टीम ने चेस करते हुए 262 रन बनाए हैं। और ये T20 वर्ल्ड का T20 जो हमारी ये होती है ना टूर्नामेंट, उसका सबसे बड़ा जो है स्कोर रहा है। चेजिंग की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, न सिर्फ आईपीएल की हम लोग बात करें क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग की तो बात अलग है, पूरे T20 हम लोग की बात कर रहे हैं। और इस T20 में किसने किया है आप मुझे बताओ? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, पंजाब किंग्स रहे हैं, मुंबई इंडियंस रही है, सनराइजर्स हैदराबाद। सोचो, सनराइजर्स हैदराबाद, आरसीबी के फैन का जो है दिल टूट जाएगा ये खबर सुनते ही। इसका जो सही जवाब है, आप मतलब नहीं मैच देख रहे हो, चलो अच्छी पढ़ाई हो रही है, नाइस गुड, ये जो है इसका राइट आंसर है पंजाब किंग्स। कल की ही तो बात है गाइस, कल मैच हुआ था, मैंने भी बढ़िया देखा था, ऑफिस में ही बैठा था 10:30-11 बजे तक रात को, तो बढ़िया मैच देखा लास्ट में। तो यहाँ पर जो है पंजाब के द्वारा चेज किया गया है सबसे बड़ा रिकॉर्ड। ये चेजिंग के फील्ड में मैंने बात की। वैसे आप जानते हैं कि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के क्या धुरंधर हैं, ठीक है। ट्रेविस हेड जो है लगातार पीटे जा रहा है बॉलर्स को, लेकिन अगर हमसे चेजिंग में पूछा तो चेज करते हुए जो है पंजाब किंग्स जो है उन्होंने सर्वाधिक स्कोर यहाँ पर बनाया। इससे पहले जो है लगभग 259 का रिकॉर्ड था, ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अगर आप लोग याद करो तो यहाँ पर जो है 262 बनाया है पंजाब किंग्स ने। बाकी अगर आप लोगों को हाईलाइट्स देखना तो आज देख लेना, बैरिस्टो, शशांक और आई थिंक एक और थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अभी याद आएगा। तो ये 3 जो है बल्लेबाज थे जिन्होंने यहाँ पर मतलब अच्छी ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए जो है पंजाब किंग्स को ये जो है जीत दिलाई। देखो आप लोग इसमें याद रखना कि स्पोर्ट्स से भी सवाल बनते हैं, और यहाँ आईपीएल से तो कई बार ये बनते हैं कि जैसे पिछली बार के आईपीएल चैंपियंस कौन थे, ठीक है। जब अब इस बार का जो है आईपीएल खत्म होगा तो आईपीएल चैंपियंस कौन थे, इस बार वुमेन आईपीएल चैंपियन कौन थी? आरसीबी की टीम बड़ी मुश्किल से जीती है, वो भी महिलाओं ने जो है हमें जीत दिलाई है। तो वहाँ पर आप लोग इस तरीके से सवाल तो क्यों नहीं पूछेगा कि आईपीएल के इतिहास में, बल्कि पूरे T20 जो है विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक स्कोर करने वाली टीम कौन से रही हैं, तो वो टीम जो है वो है हमारे पास में, दैट इज पंजाब किंग्स। और ये आज के न्यूज़पेपर की जो है हाईलाइट है, जिसमें देख लीजिए आप लोग कि पहली बार यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पर जो है लक्ष्य का पीछा करते हुए, चेस करते हुए किसी ने जो है ये स्कोर बनाया, जिसमें मैंने आपको कहा कि जॉनी बेस्टो जो है इन्होंने 108 रन बनाए। इसके अलावा जो है शशांक सिंह ने जो है 68। शशांक सिंह का नाम बहुत चर्चा में है आजकल, अगर आप लोग क्रिकेट से जुड़े हो। कहा मतलब जिस समय खिलाड़ियों पर बोली लगती है तो उस समय शशांकों की गलती से खरीदा गया था पंजाब किंग्स के द्वारा। उनको लगा था ये दूसरे शशांक सिंह है, 2 शशांक सिंह का नाम था, तो इनमें ऐसा उस समय कुछ चला था कि ये शायद गलती से जो है टीम में आ गए। लेकिन तब से लेकर अभी तक जितनी भी पारी खेली हैं, आप लोग नहीं इतने अवेयर हो, आई नो, कोई बात नहीं, जितनी भी शशांक ने पारी खेली हैं उन सब में जो है अपना बेस्ट दिया है। और कल तो खैर पारी देखने लायक थी, जो मैं भैया और मम्मी घर में चेयरिंग कर रहे थे तो वो जो है देखने लायक थी। नहीं मैं तो यहाँ था, भैया और मम्मी घर में जो थे तो वो जो है वो चेयर करते हुए इनको काम कर रहे थे। फिर इसके अलावा प्रभ सिमरन, ये भी जो है इंडिया के नए उभरते हुए जो है कह लीजिए क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी 54 रन बनाए थे। हालांकि इनके कोई रन वन याद रखने की अभी फिलहाल आवश्यकता है नहीं। तो ये पहली बार जो है 262 रनों का जो है चेस हुआ है, राइट। तो इसलिए जो है आप लोगों को यहाँ पर याद रखना ही आईपीएल के इतिहास का न बल्कि पूरे जो है T20 इतिहास का सबसे बड़ा जो है स्कोर यहाँ पर चेस में हुआ है। अगली खबर हमारी आती है कि हाल में उत्तराखंड के किस स्थान पर जो है वाटर स्पोर्ट्स के लिए हाई परफॉर्मेंस एकेडमी की जो है स्थापना की गई है, जिसके लिए या स्थापना के लिए एक जो है MOU समझते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसको साइन किया गया है। तो आप मुझे बताओ ये कौन सी जो है जगह है जहाँ पर ये जो है सिग्नेचर हुआ है? एनी गेस? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देहरादून में या टिहरी में? आपको लग रहा होगा कि बढ़िया जो है नज़ारे आपको ऋषिकेश में मिलेंगे, जो कि सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिहरी में। टिहरी में जो है यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो है एक हाई परफॉर्मेंस एकेडमी जो है इसकी स्थापना की गई है। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के लिए बनेगी हाई परफॉर्मिंग एकेडमी। आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको देख लेना, जहां पर वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक नया रेवोल्यूशन लाने के लिए THDC इंडिया के द्वारा और SJVN फाउंडेशन के द्वारा टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स में हाई परफॉर्मेंस एकेडमी की स्थापना के लिए एक MOU जो है इस पर साइन किया गया है। ये जो MOU यहाँ पर साइन हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ये लगभग जो है 1 करोड़ रुपए का जो है
सिग्नेचर इस पर हुआ है, 1 रुपए की लागत के साथ में जो है इस पर कार्य किया जाएगा। और इस समय जो है जब इसको विकसित किया जाएगा तो यहाँ पर जो है कयाकिंग और जो है कैनोइंग जो है हाई परफॉर्मेंस जो है एकेडमी के भीतर परफॉर्म किए जाएंगे। नाव जो होता है ना, नाव की रेस एंड ऑल, तो हम लोग उसमें जो है बात करें तो उसके लिए जो है यहाँ पर इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। और इस मंजूरी का कारण ये भी है कि इससे पहले अभी आप लोग 2-3 दिन पहले की जो है न्यूज़ उठाकर देखना, मैंने अपलोड की है, उसमें पैराग्लाइडिंग के लिए भी मैंने टिहरी में बताया था कि कोटी कॉलोनी के पास में जो है वहाँ पर चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। तो लगातार 2022-2023 से जो टिहरी में आयोजन हो रहा है नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं के लिए, तो उसी को जो है बढ़ावा देने के लिए देश के कह लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर्स के भीतर हमारे जो है स्पोर्ट्स को जो है बढ़ावा देने के लिए टिहरी में ऐसा कार्य किया जा रहा है। और टिहरी में जो है नए वाटर स्पोर्ट्स की जो है शुरुआत होने वाली है। 2 प्रश्न है, एक तो कहां पर बनेगा, टिहरी में, और दूसरा बोलेगा कि कौन किसके द्वारा इसको जो है कार्य किया जा रहा है। तो THDC इंडिया जो है इसने किया है, SJVN जो फाउंडेशन है इसके भीतर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हुए 1 करोड़ रुपए की लागत के साथ जो है यह कार्य किया जाएगा। एक और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं कि हाल में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। अच्छा, पहले मुझे बताओ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के भीतर होता क्या है? याद करो ना कि किसानों को 6,000 रुपये की सहायक राशि दी जाती है जिससे कि वो अपने लिए सीड खरीद सकें, ठीक है, या जो है फर्टिलाइजर्स जो है खरीद सकें, या कुल मिलाकर जो है कृषि में ऐसे पैसों को लगा सकें। और इनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, 2,000, 2,000, 2,000 की इंस्टॉलमेंट में। तो वो किसानों को प्रमोट करने की जो है एक योजना बनाई थी केंद्र सरकार ने, जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना कहते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम पे रहा है और कौन सा जिला जो है अंतिम में रहा है, मतलब जहां पर जो है केंद्र सरकार की ओर से आने वाला जो ये बजट है, जो पैसा है, वो सर्वाधिक कहां पर दिया गया। तो सबसे ज्यादा जो है ये दिया गया है टिहरी में, और सबसे कम जो दिया गया है वो दिया गया है चंपावत में। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिहरी और चंपावत में जो है इस तरीके से व्यवस्थाएं यहां पर शुरू हुई हैं। ठीक है, आप साथ में लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा, कोई इसमें ज़्यादा इतना बड़ा पॉइंट है नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, अभी रिपोर्ट के अनुसार हम लोग बात करें तो टिहरी में सबसे अधिक और चंपावत में सबसे कम किसानों को मिला है किसान सम्मान निधि का लाभ। आपको बता दूं कि राज्य के भीतर लगभग 7.52 लाख किसानों को लगभग 183.40 करोड़ रुपए जो है वितरित किए गए हैं किसान सम्मान निधि के भीतर। और इसमें भी जो है टिहरी गढ़वाल में 1 लाख से भी अधिक किसान, लगभग 1,86,000 जो किसान हैं, इनको 24.2 करोड़ रुपए जो है पहुंचाए गए हैं। और वहीं चंपावत में जो है 33,902 किसानों को जो है लगभग 8.20 करोड़ रुपए जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं इस सम्मान निधि के भीतर। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के लगभग जो है 7.52 लाख लाभार्थियों को जो है यहाँ पर 183.40 के आसपास जो है वितरण किया गया है। इसके भीतर भी यदि हम लोग बात करें, एक्सक्यूज मी, ठीक है, इसके भीतर भी यदि हम लोग बात करें तो इसमें जो है 2-2 हज़ार रुपये जो है किसानों को प्रदान किए जाते हैं किस्त के रूप में, और कुल मिलाकर जो है किसानों को 6,000 रुपये की जो है राशि वितरित की जाती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सिर्फ अगर हमसे देखो, अगर डिवीजन के हिसाब से पूछे, गढ़वाल मंडल के हिसाब से पूछेंगे तो विदाउट एनी क्वेश्चन जो है टिहरी आ गया। अगर डिवीजन में हमसे कुमाऊं में पूछे तो कुमाऊं मंडल में जो है सबसे ज्यादा जो मिला है वो अल्मोड़ा जिले को मिला है 21.90। देखो, अगर उत्तराखंड में पूछे तब तो टिहरी टॉप में, और अगर सिर्फ डिवीजन के हिसाब से पूछा कि गढ़वाल और जो है फिर कुमाऊं मंडल में, तो कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक जो है वो अल्मोड़ा जिले को जो है यहाँ पर इस के तहत जो है सम्मान मिला है। सबसे कम जो है चंपावत जिले के पास रहा है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी जानकारी आप लोग रख सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो गढ़वाल मंडल में टिहरी के सबसे अधिक किसानों को, और रुद्रप्रयाग जिले में जो है सबसे कम जो है किसानों को, रुद्रप्रयाग में मात्र 36,114, कोई डिजिट्स याद मत रखने बैठ जाना, इतने किसानों को 9.40 करोड़ जो है इतना पैसा यहाँ पर जो है वितरण किया गया है। तो ये एक और प्रमुख न्यूज़ है जहां पर ये सवाल बन जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है किस जो है जगह पर, किस जिले को जो है यहाँ पर सम्मान मिला है, और वो है हमारा टिहरी। राइट, चलिए पूछना पड़ेगा मुझे टिहरी में कौन कौन कितने लोगों को क्या क्या वहाँ पर मिला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हाल ही में उत्तराखंड में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम बस्ता रहित दिवस, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप लोग अक्सर स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते हो जो बैग लादे हुए निकलते हैं, हालांकि माता ही निकलती हैं उनके साथ में, तो उनके कंधे में बैग दिखता है, लेकिन स्टिल जो बच्चों को इतने भारी भरकम बैग दिए जाते हैं स्कूलों के लिए। तो अब एक नई पहल चलाई गई है उत्तराखंड में, जहां पर कहा गया है कि हर महीने के
अंतिम सैटरडे को, लास्ट जो सैटरडे होगा उस डे को रखेंगे बस्ता मुक्त दिवस। मतलब बच्चों को स्कूल जो है बस्ते लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई किताब लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस दिन उनको जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में क्या आ सकता है, जैसे उनको खेल, ठीक है, गेम्स के बारे में बता दिया, और सबसे महत्वपूर्ण है उसमें कि उत्तराखंड की संस्कृति से बच्चों को अवगत कराना। हमारी एपण कला क्या रही है, समझो, हमारी जो आर्ट है, हमारी जो धरोहर रही है, उसके बारे में जो है जानकारी देना। तो उसके लिए यहाँ पर जो है क्या किया गया है उत्तराखंड के द्वारा कि उत्तराखंड में जो है पहली बार बस्ता मुक्त दिवस, ठीक है, बस्ता नहीं ले जाना है, इसके दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत कब से हुई, अब मैंने क्या कहा कि हर महीने के अंतिम सैटरडे को, शनिवार को, और ये आज क्या है, सैटरडे है, और आज अंतिम भी सैटरडे भी है क्योंकि 27 अप्रैल का दिन है। तो आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है, इसलिए याद रखना कि इसका जो सही जवाब है वो है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल मतलब आज के बाद हर महीने की जो अंत शनिवार होगा, उस शनिवार को क्या किया जाएगा, वहां पर अंतिम वीक का जो शनिवार होगा उसमें जो है बच्चों को बस्ता मुक्त रखवाया जाएगा। ये जो बोझ उठाकर चल रहे हैं, इनके बोझ को जो है कम किया जाएगा। हालांकि किताबों को बोझ मत समझना, लेकिन फिर भी इतना सारा जो है किताबें भर भर के बच्चों को जो भेजा जा रहा है, मैं उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। पता चले बाद में कमेंट बॉक्स में 2-4 लोग शामिल हो जाएं और लिख दे कि आप तो शिक्षा को बोझ मानते हो। वो शिक्षा को बोझ नहीं माना जा रहा है, ठीक है, वो बच्चों के हिसाब से जो है वहाँ पर देखा जा रहा है। देखो, उत्तराखंड में प्रत्येक माह का अंतिम शनिवार बस्ता रहित स्कूल का जो है बस्ता रहित जो है स्कूल का दिन होगा। इस दिन बच्चे किताब नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान जो है प्राप्त करने वाले हैं, और ऐसे व्यावहारिक ज्ञान के भीतर इनको जो है उत्तराखंड की झलक दिखाई जाएगी, जिसमें स्थानीय चित्रकला के बारे में, जैसे मैंने एपण की बात की, एपण को दिखाया जाएगा, मुखौटे, पारंपरिक उत्तराखंडी आभूषणों के बारे में, उत्तराखंड के जो है मिष्ठान जो है, हमारी जो पाक कला रही है उसके बारे में, व्यंजन विधि बनाने की जो है जो भी चीजें होंगी उस समय इनको दिखाया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड का पहनावा, वाद्य यंत्र, लोकगीत, लोक नृत्य इत्यादि, तो जो भी मतलब उत्तराखंड का कल्चर है, उत्तराखंड की संस्कृति है, उनसे बच्चों को जो है अवगत करवाया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है ये घोषणा हुई थी शिक्षा विभाग की ओर से, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसकी तरफ से जो है 24 अप्रैल को अकादमिक जो शोध हुआ था, यानी कि एकेडमिक जो रिसर्च हुआ था, जो ट्रेनिंग हुई थी, वहां पर पहली बार जो है अकादमिक शोध और प्रशिक्षण संस्थान की निदेशक वंदना गर्ब्याल जी जो है उन्होंने कहा था कि प्रदेश के भीतर अब हम लोग जो है 27 अप्रैल से प्रथम बस्ता रहित दिवस जो है मनाने वाले हैं। और तब से लेकर अब हर वर्ष जो है इस तरीके की जो है इनिशिएटिव या इस तरीके की पहल जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। अब एक और अंतिम खबर की और मैं बात कर लेता हूं, जो कि देश से जुड़ी हुई है, जहां पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली एक फर्म है जिसका नाम है डिलाइट इंडिया। इस डिलाइट इंडिया ने बताया है कि जो करंट ईयर है, चालू वर्ष 2024-25 है, इसमें भारत की जो है विकास दर यानी कि जो है ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है। अब शायद आप लोग पिछले 1 महीने से लगभग हर दिन इस ग्रोथ रेट के टॉपिक को मेरे साथ डिस्कशन कर रहे हो, लेकिन संस्थाएं सारी जगह अलग अलग हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कितनी जो है विकास दर रहने वाली है अकॉर्डिंग टू द डिलाइट इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स वो है 6.6%। 6.6% के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ रेट रहने वाला है 24-25 में। ये डिलाइट इंडिया का मानना है। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे जो है यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करवा देता हूँ कि प्रीवियस लगातार जो मैं कई वीडियोस में आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ चीज़ें, जिसमें आप लोग यहाँ एक बार देख लीजिए, जिसमें इससे पहले आरबीआई ने जो अनुमान लगाया था 2023-24 के भीतर या 2024-25 के भीतर कि हमारे पास में जो है 7% की ग्रोथ होने वाली है। एडीबी ने बताया कि 24-25 में 7% की ग्रोथ, फिच रेटिंग ने भी 7% बताया, आईएमएफ ने 6.8%, एसएनपी ग्लोबल ने 6.8% एंड मॉर्गन स्टैनली ने भी जो है 6.8%। बिलीव मी, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिटेल्ड में जो है आपके वाईटी पे जो है ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ में जाएंगे, इन सब के बारे में मैंने इनकी रेटिंग्स के जो है बताए हैं। तो इसमें एक और नहीं जुड़ जाएगा क्या कि हाल ही में जो है डिलाइट इंडिया के अनुसार भारत की जो है ग्रोथ कितनी रहने वाली, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाली है वो है, देखो 2024-25 के लिए जो है 6.6 रहने का जो है यहाँ पर अनुमान है। साथ में रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि मध्यम आय वर्ग की संख्या में वृद्धि से जो है जो हमारी परचेजिंग पावर है, जो हमारी जो है खरीदने की क्षमता वो बढ़ जाएगी। अगर मैं अभी मान लीजिए कि 20 रुपए की पानी की बोतल नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो इतना ग्रोथ हो जाएगा देश के भीतर कि मैं 20 रुपए की पानी की बोतल आसानी से खरीद लूंगा। ये मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो हमारी परचेजिंग पावर जो है मनी की वो इंक्रीज हो जाएगी, हम किसी वस्तु को जो है आसानी से खरीद सकेंगे। तो आप लोगों की भी जो ड्रीम्स हैं जो खरीदने के लिए, अगर हमारी इकोनॉमिक अच्छी होती है तो भाई हमारा जो है कल को अगर सिलेक्शन होता है तो हमें अच्छी इनकम मिलेगी, और अच्छी इनकम के साथ में हम लोग जो है परचेज कर पाएंगे अच्छे चीज़ों को। तो इसके लिए जो है यहाँ पर बताया गया। साथ में रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि वर्ष 2030 और 31 तक जो है प्रत्येक 2 में से 1 घर जो है वो मध्यम से लेकर उच्च आय में जो है
परिवर्तित होने वाला है। अभी क्या सिनेरियो है ना उत्तराखंड में कि अगर 4 परिवार हैं तो 4 परिवारों में से एक परिवार जो है उसकी अच्छी खासी इनकम है, मतलब वो मध्यम वर्ग है, अच्छी नहीं बहुत नहीं मध्यम वर्ग में है। लेकिन अब इसमें बता रहा है कि वो 4 परिवार नहीं बल्कि प्रत्येक 2 परिवारों में से जो घर जो है वो मध्यम से लेकर अब वो उच्च आय की ओर जो है वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ऐसी यहाँ पर रिपोर्ट साझा की गई है। डेलाइट इंडिया ने जो है बताया है कि पिछले जो है फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2023-24 में विकास दर जो है इनके अनुमान के दायरे को जो है बढ़ाया जाएगा और वो 7.6 से लेकर 7.8% के आसपास में जो रहने वाला है। और अगर हम इसी 2024 की बात करें तो यहाँ पर जो है जनवरी में जो है फर्म ने लगभग 2023-24 में जो विकास दर को नोट किया था वो लगभग 6.9% के हिसाब से लगभग जो है इसकी तुलना में 7.2% के हिसाब से जो है वृद्धि का यहाँ पर अनुमान बताए हैं। तो ये जो है हमारे पास में डेलाइट इंडिया के द्वारा जारी की गई अपनी जो है एक रिपोर्ट है जिसके भीतर बताया गया है कि इंडिया जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में लगभग 6.6% के हिसाब से जो है ग्रोथ करने वाला है या वृद्धि करने वाला है। यहाँ तक का कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से। नहीं, चलो तो ये हमने जो है एक तरफ करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ जो है साझा की है। इससे पहले गाइस मैंने अभी आप लोगों के सामने साझा किया था ना कि हमारे पास में जो है नया कैलेंडर आ चुका है। तो किसी कारणवश जब मैंने आपसे साझा किया तो उसमें शायद रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैं क्विक जो है आपको एक बार फिर से ये साझा कर लेता हूँ कि आपके जो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है ना इसके भीतर देखो स्केलर जो है स्केलर का 15 मई को जो है प्रस्तावित डेट है। इसके लिए आप लोगों को जो है फिजिकल करना है। किसके लिए? स्केलर की सिर्फ फिजिकल की मैंने बात की है 15 मई से स्टार्ट है। अगर स्केलर के हम लोग जो है एग्जाम्स की बात करेंगे तो एग्जाम जो है 4 अगस्त को प्रस्तावित है। हालांकि डेट आगे पीछे हो सकती है लेकिन 4 अगस्त को प्रस्तावित है। उसके अलावा जो है होमगार्ड्स के और नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत जो हवलदार प्रशिक्षण है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए 11 अगस्त आ गया। जबकि इसी के लिए अगर हम लोग बात करें फिजिकल की तो फिजिकल 1 जून से स्टार्ट है। फिर शायद आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने आबकारी परीक्षा के लिए भरा होगा तो आबकारी जो परीक्षा है उसका जो है 9 जून को जो है एग्जाम होगा ऐसा प्रस्तावित है। उसके अलावा जो है अनुदेशक अगर किसी ने इलेक्ट्रीशियन वाला फॉर्म भरा है, विद्युतकार, फिटर इत्यादि का फॉर्म भरा है तो उसका जो है 26 से 29 जून को भीतर है। एलटी इंपॉर्टेंट है, सहायक अध्यापक या एलटी वाले जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनका 30 जून जो है 30 जून को प्रस्तावित डेट यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा वाहन चालक के रूप में 7 जुलाई जो है 7 जुलाई को होने वाला और सहायक भंडारी ये महत्वपूर्ण है, कई लोगों ने भरा भी है। तो सहायक भंडारी का जो पेपर है वो 14 जुलाई को जो है प्रस्तावित है। करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं, स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना है। और मैं पहले भी कई बार साझा कर चुका है, स्ट्रैटेजी कुछ नई नहीं है। जो टॉपर्स है ना वो आपको बाद में अच्छी जो है ज्ञान की बातें बता देंगे क्योंकि वो हो चुके हैं सफल। अभी जो सफल नहीं हुआ है अगर आपको वो कुछ अच्छा ज्ञान देगा आप लोग नहीं फॉलो करते हो, नहीं मानते हो। इसलिए अच्छा ज्ञान आप लोगों के लिए बस ये है कि जो चीज़ एटलीस्ट आपको क्लासेस में बताई जा रही है उनका जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो। नहीं के पीछे तो भागना भी छोड़ दो। करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, जिसके लिए मैंने पहले बताया मैं हर दिन यूट्यूब चैनल पर जो है अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर रहा हूँ। उत्तराखंड से ज़्यादा करंट अफेयर डालने की मेरी कोशिश रहती है क्योंकि उत्तराखंड का करंट अफेयर आसानी से मिलता नहीं है ना। तो आपको इसलिए जो है पहले उत्तराखंड की जो करंट अफेयर्स है उस पर जो है अधिक यहाँ पर जो है ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। उसके अलावा फिर बात करेंगे हम लोग नेशनल इंटरनेशनल की, जो कि मैं हर दिन वीडियोस में डाल ही रहा हूँ। आप कोई अच्छा चैनल उठा लीजिए यूट्यूब पे जो आपको डेली करंट अफेयर्स जो है अपडेट करता हूँ, तो उसके साथ मिलकर जो है आप लोग इस वाली चीज़ को साथ में साझा कर सकते हो। तो एक तो करंट अफेयर्स प्लस दूसरा हमारे पास में जो कैलेंडर आए हैं, इन दोनों को लेकर अगर कुछ पूछना है किसी ने तो बता दो। नहीं, बाकी तैयारी रहनी चाहिए रमन, ठीक है। छुट्टियाँ वुट्टियाँ कम करना आप लोगों ने, और जो आपके मित्र आज छुट्टी मना रहे हैं उनको मनाने दो, उनको बता देना भाई समय आ चुका है, परीक्षाओं के एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है। हालांकि ये फाइनल तो नहीं है लेकिन हम 95% मान लेते हैं कि यहीं पर इसी डेट्स पर एग्जाम्स होने वाले, राइट। फिर वो जो 5% का आगे पीछे डेट होने के चांसेस हैं वो हो सकता है, राइट। तो इसलिए आप लोग जो है तैयारी में जुट जाओ, छुट्टियाँ कम करो, एंड इवन आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना आपस में डिस्कशन के हिसाब से काम करते रहो, है ना। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो मैं हूँ यहाँ पर, बाकी आपके सर लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे जो पूछना हो आप लोग बता देना। कुछ पूछना है आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करो, पक्का, डन, चलिए हो गया ना। और ऑनलाइन में अगर किसी ने पूछना होगा गाइस तो आपके पास एक ही ऑप्शन है फिलहाल, दैट इज़ कमेंट बॉक्स। तो अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप लोग जो है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा अपने, आपको जो है प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। चलिए इतनी बात करें, ठीक है। फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, और ठीक है आज के लिए।